जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए रशिया से आने वाले ऑयल इंपोर्ट्स को सडनली बढ़ा दिया है। इनफैक्ट उसको लेकर भी आज मॉर्निंग में जो लेटेस्ट और अपडेटेड आंकड़े सामने आए हैं, बताया गया है कि अब रशिया से आने वाले जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसमें 50% का उछाल देखने को मिला है। और रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स जो कि एक दिन में अभी तक 1 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से चल रहे थे, फरवरी के महीने तक वो इस महीने के पहले 11 दिनों में ही वो नंबर सीधा जंप करके 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे पर पहुंच चुका है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली स्टेप जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है, बल्कि अब दोस्तों इस चीज का ऐलान भी कर दिया गया है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और ज्यादा बेहतर करने के लिए इंडिया ने अब अपने ऑयल की सोर्सिंग को बहुत ही ज्यादा कंट्री से करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा अभी तक इंडिया अपनी ऑयल की सोर्सिंग को 27 कंट्री से करता था, लेकिन चूंकि दुनिया भर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज चल रही हैं, तो सबसे पहले तो हमने इस 27 के नंबर को बढ़ाकर अब 40 कंट्रीज कर दिया है। यानी कि अब इंडिया 27 नहीं बल्कि 40 अलग अलग देशों से अपने ऑयल को सोर्स करना शुरू कर चुका है। नंबर 2 पे दोस्तों इंडिया ने इवन अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। अभी तक हमारा जो टोटल डिपेंडेंस बना हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर, वो 50% के आसपास का डिपेंडेंस बना हुआ था अगर मैं रूट के हिसाब से बात करूं। लेकिन अब दोस्तों जो ये वाला डिपेंडेंस है इसको कम कर दिया है, ये 40% पे आ चुका है। यानी कि 60% हमारा जो अब कच्चा तेल है ये ऑल्टरनेटिव रूट से आता है, डिफरेंट रूट से आता है, और ये अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर बिल्कुल भी वहां पे डिपेंडेंट नहीं है। यहां पे क्या हुआ है, क्या क्या कंट्रीज के यहाँ पे नाम सामने आए हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ में दोस्तों गवर्नमेंट ने इस चीज़ का आश्वासन भी दे दिया है कि हमारे जो यहाँ पे क्रूड ऑयल रिजर्व्स के जो स्टॉक पाइल्स हैं वो इतने सफिशिएंट हैं कि चाहे जो क्रूड ऑयल है वो और ज़्यादा भी अगर बढ़ जाए तो उस केस में भी हम लोग पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस को रेज नहीं करने वाले हैं। ये वाला क्लेम दोस्तों 2 रीज़न से बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल बन जाता है। पहली बात तो अपने आप में इतनी ज़्यादा अनसर्टेन टाइम में भी एश्योरेंस देना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन ये इसलिए बहुत स्पेशल बन जाता है, इसका मैं आपको आगे चल करके एग्जैक्ट डेटा भी दिखाऊंगा। अगर आप दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ को देखें, साउथ एशिया में तो हालात बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने फ्यूल प्राइजेस को 20% से बढ़ा दिया है, बोला नहीं है बढ़ाने का, ऑलरेडी बढ़ा दिया है। मालदीव्स के हालात बहुत ख़राब हैं, श्रीलंका के हालात बहुत ख़राब हैं। और सुनिए, अमेरिका तक ने अपने फ्यूल प्राइजेस को 14% से बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा जंप आया है, यूके में जंप आया है, यहाँ तक कि चाइना में जंप आ चुका है। लेकिन इंडिया के द्वारा अभी भी अपने फ्यूल प्राइजेस को यहाँ पे नहीं बढ़ाया गया है। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर डेटा, जो कि लेटेस्ट डेटा है, वो भी शेयर करूँगा। एंड दोस्तों, इवन दो हमने हमारी डिपेंडेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कम कर ली है, हमने मल्टीपल कंट्री से तेल को लेना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्लोमेटिकली भी डॉक्टर एस जयशंकर ने बातचीत कर ली है ईरान के एफएम अरागची से, और वहां से भी एश्योरेंस ले ली है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से इंडियन टैंकर्स को अब फ्रीली और आसानी से पास करने दिया जाएगा। इसको लेकर बल्कि अपडेट भी आ चुका है, बिकॉज एक टैंकर जो कि सऊदी अरेबिया से 1 मार्च को भरा था, जो कि अभी तक वहां से नहीं निकल पा रहा था, वो वहां से निकल चुका है। और निकलने के बाद दोस्तों वो हमारे मुंबई में पहुंच भी चुका है। उसके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं, इसका जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मेनली इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना जैसे देशों पे पड़ता है। बिकॉज अगर आप इस फिगर को भी देखें तो इंडिया का 50% जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो इस रास्ते पे डिपेंडेंट था, जापान का 72%, साउथ कोरिया का 65% और चाइना का 50% के आसपास जो क्रूड ऑयल का फ्लो था
वो केवल और केवल इसी रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट था। इनफैक्ट यहाँ पे जब से ये प्रॉब्लम्स आई हैं तब से अगर आप देखें जो ब्रेंट क्रूड के दाम हैं, स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, एक टाइम तो 115-118 डॉलर के आसपास चले गए थे। उसके बाद वो कम होना शुरू हुए, थोड़ा सा वो स्टेबलाइज होना भी शुरू हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें परसों शाम से एक बार फिर से इस ब्रेंट क्रूड के दाम में हमें तेजी देखने को मिली है। आज मॉर्निंग में ये वाला जो दाम है एक बार फिर से $100 को क्रॉस कर चुका था। अभी राइट नाउ अगर बात करें 98-99 के आसपास ये वाला दाम यहाँ पे घूम रहा है। और दोस्तों डिस्पाइट दिस ग्लोबल शॉक कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, इंडिया के द्वारा इस क्राइसिस को रिमार्केबली अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। कैसे किया है? दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमारे द्वारा लिए गए हैं। पहली चीज़ तो अभी तक क्या होता था कि इंडिया के द्वारा अभी तक अपने कच्चे तेल का आयात 27 कंट्री से किया जाता था, लेकिन अब दोस्तों बताया जा चुका है कि हमने अपनी क्रूड ऑयल की सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कर दिया है और 27 के नंबर को बढ़ाकर अब 40 कर दिया है। आप यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें ये सारी की सारी कंट्रीज आती हैं जहाँ से अब हम लोग अपने कच्चे तेल के आयात को कर रहे हैं। अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, ब्रुनेई, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, इजिप्ट, इक्वेटोरियल गिनी, घाना, ग्रीस, गिनी, इराक, इजराइल, साउथ कोरिया, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, नीदरलैंड्स, मेक्सिको, मलेशिया, नॉर्वे, ओमान, पनामा, कतर, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, टोगो, टर्की, यूएई, यूके, यूएसए एंड वेनेजुला। और इस लिस्ट में अभी तो रशिया को हमने अलग से रखा है, यानी कि हम लोग इन सभी कंट्री से अपने तेल को आयात करना शुरू कर चुके हैं। दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पे सामने आई है कि अर्लियर क्या होता था, हमारा जो टोटल ऑयल इंपोर्ट्स होते थे, मान के चलिए हमारे जो 85% के आसपास हम लोग कच्चे तेल का आयात करते हैं, उसमें से 55% का जो आयात था वो अभी तक नॉन होर्मुज रूट से आया करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 70% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो अब होर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये 70-60 की जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस नंबर 85%। मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 60% हमारा जो डिपेंडेंस है वो अब होर्मुज के ऊपर खत्म हो चुका है। अगर आप 85% के हिसाब से चलेंगे तो उसमें से 70% के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा कि हमारा जो डिपेंडेंस है वो होर्मुज के ऊपर अब खत्म हो चुका है। कुल मिला के हमारी जो डिपेंडेंस है वो उस रास्ते के ऊपर कम हो रही है और हमारी जो ऑयल डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी है वो भी हम लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टू नोट कि डाइवर्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा फोकस इंडिया का अभी भी रशिया के ही ऊपर है, बिकॉज रशिया से आने वाला जो कच्चा तेल है वो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर मैं रास्तों की बात करूं तो यहाँ पे एग्जैक्ट रास्ते सामने नहीं आए हैं, मे बी वो कुछ टाइम में सामने आ जाएंगे, लेकिन एनालिस्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो रास्ते अब इंडिया अपना रहा है उसकी वजह से शिपिंग टाइम और कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन एटलीस्ट उसकी वजह से ये इंश्योर हो रहा है कि इंडिया में कच्चे तेल की किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसमें दोस्तों जो रास्ते हैं, एक तो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है, इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ पैसिफिक लेन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आर्कटिक शिपिंग लेन्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि इंडिया अपनी जो डिपेंडेंस है वो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा कम कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों गवर्नमेंट ने ये भी इंश्योर करवा दिया है कि जो कच्चे तेल के वजह से जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उसमें किसी प्रकार की भी बढ़ोतरी नहीं आने वाली है। और ये अगेन लाइक आई टोल्ड यू, ये दो रीजंस की वजह से स्पेशल बन जाती है। पहली बात तो दी एश्योरेंस, और दूसरी बात हमारे आसपास देख लीजिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लीजिए, जगह जगह पे आपको कच्चे तेल के दामों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाता हूँ, यू विल बी रियली रियली सरप्राइज टू सी कि किस किस कंट्री में कैसे कैसे जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये दोस्तों आपके सामने है, ये वेबसाइट है globalpetrolprices.com की ये वेबसाइट है, जो कि डेली बेसिस पे कितना कंट्रीज में कितना तेल का कितना डीजल का दाम बढ़ा है उसको यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। आप ध्यान से देखते चलिए, आपने बेसिकली देखना है ये पहले वाले कॉलम को जहाँ पे गैसोलीन का प्राइस बताया गया है चेंज पिछले एक हफ्ते में, और ये तीसरे कॉलम को देखना है डीजल के प्राइस में पिछले एक हफ्ते में कितना चेंज आया है। सबसे पहली कंट्री को देख लीजिए, अफगानिस्तान में दोस्तों एक हफ्ते में 7% पेट्रोल बढ़ गया, डीजल 15.5% बढ़ गया। और चलते चलिए नीचे, अर्जेंटीना 4.3%, डीजल 5%। उसके बाद और चलते
चलते चलिए ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत खराब है। 14.3% पेट्रोल और 16.6% डीजल पिछले एक हफ्ते में। उसी के नीचे ऑस्ट्रिया देख लीजिए, पेट्रोल 12.5 और डीजल तो 21.5% से बढ़ गया है। और दिखाता हूं बांग्लादेश का, यहां पे पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन लेट मी टेल यू, बांग्लादेश की सरकार के द्वारा राशनिंग की प्रैक्टिस को शुरू कर दिया गया है, यानी कि अब वो देख समझ के ही यहां पे पेट्रोल डीजल को एलोकेट कर रहे हैं। और चलिए नीचे अगर आप देखते जाएंगे तो दोस्तों हालत अलग अलग कंट्रीज की बहुत ज्यादा खराब चल रही है। कनाडा 9.3% पेट्रोल, डीजल 16.5%। और चलिए नीचे ये अच्छी अच्छी कंट्रीज आपको दिखा रहा हूं, डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन हालत जो है बहुत खराब है। डेनमार्क 6.4% पेट्रोल, 12.7% डीजल। चाइना देख लीजिए, ये रहा चाइना, 7.8% पेट्रोल, 8.5% का आपका डीजल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फ्रांस देख लीजिए 5% पेट्रोल, 15% डीजल। जर्मनी देख लीजिए 7.5% पेट्रोल, 13.6% डीजल। आपको अमेरिका दिखा देता हूं, यूके दिखा देता हूं। यू विल बी रियली सरप्राइज्ड कि वहां पर भी दोस्तों दाम में बहुत तेजी आ गई है। यूके 2.7% पेट्रोल, 4.8% डीजल। यूएसए 13.7% पेट्रोल, 25% से डीजल के दाम में हमें तेजी देखने को मिली है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये वाली जो पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी है, ये बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन थैंकफुली अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। चाइना, अमेरिका, यूके जैसी कंट्रीज में भी हमें ये प्रॉब्लम्स देखना शुरू हो चुकी हैं। और दोस्तों एक और स्टेप जो कि लिया गया है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, इवन दो हम लोग एक तरफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हम लोग अपनी डिपेंडेंस को कम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत कर ली है और उनसे एश्योरेंस ले ली है कि जो भी इंडिया की तरफ आने वाली जो शिप्स हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी जो हमला है या किसी प्रकार का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाली है। और आप लोग यहाँ पे देख भी लीजिए, आज मॉर्निंग में खबर सामने आ भी गई है, पहला क्रूड वेसल जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है, इंडिया की तरफ आने वाला था, वो यहाँ पे आ चुका है। टैंकर मुंबई पोर्ट पहुंच चुका है और ये वाला जो वेसल है ये सऊदी के पोर्ट रास तनूरा से निकला 1 मार्च को और उसके बाद बहुत दिनों तक ये वहाँ पे अटका रहा, लेकिन उसके बाद 2 दिनों के बाद इसने अपने रास्ते को शुरू किया और अब फाइनली मुंबई के पोर्ट पे ये पहुंच भी चुका है। लेट मी टेल यू, ये एक सुएज मैक्स लोडेड क्रूड ऑयल का टैंकर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 लाख से लेकर 1 मिलियन बैरल्स के आसपास आपको इस पर्टिकुलर टैंकर के अंदर ऑयल भी देखने को मिल रहा है। आगे चलकर और क्या स्टेप्स लेंगे वो तो आपके सामने हम लोग बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसके साथ में गवर्नमेंट ने ये भी एश्योरेंस दे दी है कि सब कुछ होने करने के बावजूद भी 74 डेज के हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स अवेलेबल हैं, या तो वो क्रूड ऑयल के रूप में अवेलेबल हैं या फिर वो रिफाइंड तेल के रूप में अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे भी हैं हमारे पास वो वाले रिजर्व्स अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। जो भी होगा आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड